हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर सेकेंड ईयर क्लास ऑफ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। सब ग्रुप के बारे में अपन बात कर रहे थे, तो यहाँ कुछ सब ग्रुप से रिलेटेड थ्योरम्स को अपन जो है, एक थ्योरम है जिसके 3 पार्ट्स हैं, इनके बारे में अपन जो है डिस्कस करेंगे पहले। तो देखिए बच्चों, थ्योरम क्या है कि ये थ्योरम है, आप देख रहे हैं इसमें प्रमेय कि माना H कोई सब ग्रुप है, किसका? ग्रुप G का, है ना। तो अब इसके बारे में कुछ अपने को फैक्ट्स प्रूव करने हैं। क्या? पहला ये है कि अगर ये सब ग्रुप है तो आपको ये प्रूव करना है कि H का तस्मक अवयव वह अवयव है जो G का तस्मक अवयव है। मतलब आपने क्या प्रूव करना है? आपको ये प्रूव करना है कि जो तस्मक अवयव जो है G का है, जो आइडेंटिटी एलिमेंट G का है, वही आइडेंटिटी एलिमेंट जो है H का होगा। ठीक है। फिर ये कहता है H के किसी अवयव A का प्रतिलोम अवयव वही अवयव है जो G में A का प्रतिलोम अवयव है। ठीक है। और थर्ड है H के किसी अवयव A की कोटि वही है जो G में A की कोटि है। तो अब समझें क्या कहने की क्या कहा गया है इसमें। तो पहले ये कहा गया है कि G एक आपके पास जो है ग्रुप है, ठीक है, और इसके अंदर एक H जो है उसका क्या है? सब ग्रुप है। तो ये कहता है क्या कि G का एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा E, क्योंकि ग्रुप जो है G है, तो जब ग्रुप है तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होना ज़रूरी है। तो अगर ग्रुप का G का आइडेंटिटी एलिमेंट E है तो यही आइडेंटिटी एलिमेंट किसका होने वाला है? H का होगा। यानी ग्रुप G का आइडेंटिटी एलिमेंट वही होगा, ग्रुप सब ग्रुप H का आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वही एलिमेंट होगा जो किसका? ग्रुप G का एलिमेंट। यानी H और G के आइडेंटिटी एलिमेंट जो हैं बिल्कुल सेम होंगे। पहली बात तो ये। दूसरा इसमें ये कहा गया है क्या कि H के किसी H का कोई अगर आपके पास जो है द आइडेंटिटी ऑफ H इज द सेम एज द आइडेंटिटी ऑफ G, और द इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट A बिलोंगिंग टू H, किसी भी एलिमेंट जो A है H में बिलोंग कर रहा है, इसका जो इनवर्स होगा वो वही एलिमेंट होगा जो A को G में मानते हुए अगर अपन काम करें तो उस समय जो A का इनवर्स होगा। यानी फिर से अपन ऐसा बनाएं कि अगर G मान लो अपने पास कोई ग्रुप है और H उसका सब ग्रुप है। अब अपन ने इसमें से अगर एक एलिमेंट G में से लिया, कौन सा? A, अगर इसका इनवर्स B आ रहा है, A का इनवर्स क्या आ रहा है? B आ रहा है, तो ये A एलिमेंट अगर इसमें चला जाए, किसमें? H में, तो यहाँ भी इस एलिमेंट A का जो इनवर्स बनेगा वो B ही बनेगा। आई बात समझ में? फिर से एक बार समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ग्रुप G लिया आपने, ये इसके अंदर आपने एक सब ग्रुप लिया H, ये देखें ध्यान से, ठीक है। अब एक एलिमेंट आपने G का लिया जो था A। यदि इस एलिमेंट का A का जो इनवर्स है वो B है, ठीक है, तो अगर हम सब ग्रुप बनाते समय ये A एलिमेंट ले जाएं किसमें? H में, तो जरूरी है कि इस A एलिमेंट जो H में गया है अब उसका इनवर्स भी B ही होगा, किसमें? H में। तो एक तो ये खास बात हो गई, सेकंड नंबर। और थर्ड वाली बात क्या कहता है? द ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट A इज द एलिमेंट ऑफ H इज द सेम एज द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट A इन G। अब फिर से वही बात बनाए क्या कि ये अगर ग्रुप G है और ये सबसेट है, सब ग्रुप है H, अगर हमने एक एलिमेंट इसमें से लिया A जिसका ऑर्डर कितना है? N है, अगर ये एलिमेंट चला जाए किसमें? H में सब ग्रुप बनाते समय, तो यहाँ जा कर के भी इस एलिमेंट A का जो ऑर्डर निकलेगा वो N ही निकलेगा। यानी G में जो ऑर्डर है A का बराबर N, वही ऑर्डर A का H में होगा, और कितना होगा? बराबर N।
ठीक है, तो ये थ्योरम के 3 पार्ट हैं जिसको हम अब प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों देखें क्या है इसके अंदर उपपत्ति में, माना कि ई और ई डैश जो है क्रमशः जी तथा एच के तत्समक अवयव है। तो जब हमको कोई चीज़ को पॉजिटिव प्रूव करना होता है तो हम क्या लेके चलते हैं, उसका विरोधाभास लेके चलते हैं। हमने यहाँ विरोधाभास क्या मान लिया कि यहाँ हमको प्रूव करना था कि आइडेंटिटी सेम होती है एच और जी में, तो हमने अलग अलग मान ली। पहले ई बराबर ई तथा ई डैश मान ली। ई तो आइडेंटिटी है जी में और एच है आइडेंटिटी, ई डैश आइडेंटिटी है किसमें, एच में। अब हम क्या प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ई बराबर ई डैश प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो अब ए कोई एलिमेंट माला अपन ने किसका, एच का। ए इज द एलिमेंट ऑफ एच, लेट ए इज द एलिमेंट ऑफ एच। ये जो अंडरलाइन कर रहा है ये क्या कह रहा है, माना कि ए एच का कोई स्वेच्छ अवयव है। अब जब ए एच में होगा तो जरूरी है कि ए जी में भी होगा। देखो अगर ये अपन ने जी लिया और ये एच लिया अपन ने, अगर ए एच में है तो जरूरी है कि ये इस पूरे जी में भी है। सिंपल सी बात है। तो अगर ऐसा हो जाए किसी केस में, और जो कि होगा, तो हम क्या लिखते हैं, ए इज द एलिमेंट ऑफ जी तथा ई जी का तत्समक अवयव है। तो तत्समक की डेफिनेशन लगा दी अपन ने, यही तो होता है, ए बराबर ई है। चाहे लेफ्ट में रखो आइडेंटिटी को, चाहे राइट में रखो आइडेंटिटी को, हमेशा एलिमेंट मिलेगा। फिर दूसरी लाइन में हमने क्या करा, ए इज द एलिमेंट एच मान के चले, और ई डैश आइडेंटिटी एलिमेंट है किसका, एच का, जो कि हमने अलग माना है। तो फिर आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन से क्या होगा, चाहे लेफ्ट में रखो चाहे राइट में रखो, हमेशा ए ही मिलेगा। तो ये दोनों हमको चीजें मिल गई। और इन दोनों से, क्योंकि बीच में ए है, तो कोई सी भी दो साइड कंपेयर, या तो इसको कंपेयर कर लो या इन दोनों को कंपेयर कर लो। ये कंपेयर करा तो क्या मिला हमको कि ए ई बराबर ए ई डैश। अब वाम काटने के नियम से, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से क्या होगा, ए से ए हट जाएगा तो ई बराबर ई डैश मिल जाएगा। यानी हम आइडेंटिटी अलग अलग मान के चले थे, पर हमको आइडेंटिटी बाद में क्या मिल गई, सेम मिल गई। तो ये साहब एक आपका पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट क्या कहता है वो देखें आप। दूसरा पार्ट है कि माना कि ए उपग्रुप एच का एक स्वेच्छ अवयव है, क्योंकि एच इज कंटेंड इन जी, इसलिए ए इज एलिमेंट ऑफ जी। तो वही वाली बात कह दी हमने, जी ये माना और इसमें एक सब ग्रुप माना एच, और हमने ये कहा कि मानला के ए इसके अंदर है, किस में है, एच में। तो जरूरी है कि ए जो होगा किस में होगा, पूरे इस जी में भी होगा। ठीक है, इतनी सी बात। अब क्या हुआ, अब यह माना कि एच तथा जी में अवयव ए के प्रतिलोम अवयव क्रमशः बी तथा सी हैं। तो एच में तो ए का प्रतिलोम है क्या, बी, और जी में ए का प्रतिलोम अवयव क्या है, सी। यानी एच के अंदर ए इनवर्स निकालते हैं तो कितना आता है, बी, और एच जी के अंदर ए इनवर्स निकालते हैं तो क्या आता है, सी। ठीक है, तो अब क्या हुआ इससे, अब ये हुआ, अब ये मान एक से यदि ई एच का तत्समक अवयव है तो ई जी का भी तत्समक अवयव होगा, कि हमने ये प्रूव करा, ऊपर प्रूव करा। तो दोनों के तत्समक अवयव तो पहले पार्ट में हमने सेम प्रूव कर ही दिए। तो क्या होगा, एलिमेंट रखो ए, पास में उसका तत्समक रखो बी, बराबर ई मिल जाना चाहिए हमको। या पहले क्या करा, इनवर्स रखा, फिर ए रखा, ई मिल जाना चाहिए। इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती है, इनवर्स की डेफिनेशन होती है ए और इसका इनवर्स पास में रखा तो क्या मिलता है हमको, ई। ये इनवर्स की डेफिनेशन थी। या ऐसा भी कर सकते हैं, पहले ए इनवर्स रख लो, बाद में ए रख लो। दोनों केस में क्या मिल रहा है हमको, ई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो ऐसे ही हमने क्या करा, क्योंकि ए एलिमेंट माना था, बी इनवर्स माना था, आंसर क्या मिलना था, ई। तो पहले हमने इनवर्स को कहाँ रखा, राइट हैंड साइड में। अब हम इनवर्स को लेफ्ट हैंड साइड में रख लेते हैं तो भी हमारे को क्या मिलना पड़ेगा, मिलेगा ई। तो ये पहली चीज़ हमने लिख ली। फिर साहब अगली चीज़ हमने क्या करी, अगली चीज़ हमने करी सी के संग यही वाला काम करा। तो एलिमेंट रखो, पास में इनवर्स हमने सी माना है, आइडेंटिटी मिलेगी।
अब ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले इनवर्स रख लें सी, बाद में एलिमेंट रख लें, फिर हमको क्या मिलने वाला है, ई मिलने वाला है। तो ये सेकंड अपन ने ये रख लिया, कहाँ रख लिया, ये। और इन दोनों को यूज करके हमने क्या निकाल लिया, ए बी बराबर ए सी, क्योंकि दोनों वैल्यू ई की है तो कैसे भी करके अपन ने ए बी बराबर ए सी इन दोनों से लिख लिया। तो इससे क्या हुआ, फिर लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगा दिया, LCL लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो ए से ए हट गया यहाँ पर भी, तो क्या आ गया, बी बराबर सी। यानी हम अलग अलग मान के चले थे क्या, इनवर्स किसका, ए का, और बाद में हमको क्या आंसर मिल गया, बी बराबर सी। यानी अलग अलग माना तो भी बराबर आ गए, यानी कि ए का इनवर्स जो जी में होगा वही ए का इनवर्स एच के अंदर होगा। तो एक ये पार्ट हो गया साहब। उसके बाद थर्ड पार्ट जब अपन करते हैं तो क्या है थर्ड पार्ट, माना कि एच, ये अपने को प्रूव करना है कि जी अगर ये ग्रुप है, इसके अंदर एक एलिमेंट ए लिया तो इसका ऑर्डर अगर मान लो एन आ गया, ऑर्डर ए बराबर, ऐसे लिखते हैं ना, ऑर्डर ए बराबर कितना आ गया आपके पास, एन आ गया। तो ये ए अगर एच में चला जाए, सब ग्रुप बनाते समय एच के अंदर आ जाए, तो भी इस ए का ऑर्डर कितना होगा, एन ही होगा। ये हमने थर्ड पार्ट में प्रूव करना है। तो हमने कहा ए इज द एलिमेंट ऑफ जी, यह भी माना कि ए की कोटि एस तथा जी में क्रमशः एम तथा एन है। तो हमको ए की कोटि जी में और ए की कोटि एच में सेम प्रूव करनी है, पर हमने क्या करा, दोनों को अलग माना, कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास लेकर के चले। अब अवयव की कोटि की परिभाषा अनुसार, तो अब परिभाषा क्या कहती है साहब, परिभाषा ये कहती है कि ए की पावर एन बराबर ई, ए की पावर एन बराबर ई। अगर ए का ऑर्डर एन है, तो मैंने आपको बताया था कि एन इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच डेट ए टू द पावर एन बराबर कितना आएगा, ई आएगा। तो ये डेफिनेशन हमने इससे लिख दी, ठीक है। अब ये कहता है कि ए की पावर एम बराबर ए की पावर एन, अगर ऐसा करें तो क्या होगा, ए की पावर एम एन है ना, और ए की पावर एन माइनस एन, दोनों जगह क्या करा, ए की पावर किससे, माइनस एन से अपन ने जो है ऑपरेट कर दिया, ठीक है। तो ए की पावर 0 बराबर ई आ गया। तो ए की पावर एम माइनस एन बराबर कितना आ गया, ई आ गया। यह तभी संभव है कब, जब एम माइनस एन बराबर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो एम बराबर एन आ गया। फिर से समझे क्या करा है इसके अंदर, जरा ध्यान दें, आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि हमने ये करा कि ए की पावर एन बराबर ई, ये ऑर्डर की डेफिनेशन है, क्योंकि हमने क्या माना है, ए की पावर एन बराबर ई माना है, और ए की पावर एन बराबर ई माना है, क्योंकि हमने क्या कहा है, ए का जो ऑर्डर है वो एक बार तो है एम, और ए का एक बार ऑर्डर है एन। तो दोनों केस में हमको क्या मिलनी चाहिए थी, आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। वही चीज हमने यहाँ लिखी है, ए की पावर एम बराबर ई और ए की पावर एन बराबर ई। तो जब दोनों किसके बराबर हैं, ई के बराबर है, तो दोनों को बराबर रख लें, तो क्या आ जाएगा, ए की पावर एम बराबर ए की पावर एन। दोनों जगह हमने ए की पावर माइनस एन, ए की पावर माइनस एन से ऑपरेट कर दिया। तो यहाँ तो लॉ ऑफ इंटीजर लग गया, तो एम माइनस एन हो जाए, एन एम माइनस एम हो गया, तो एम माइनस एम कितना आ गया साहब, 0 आ गया। और ये ए एन माइनस ए माइनस एन कितना आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। तो ए की पावर 0 बराबर कितना आ गया, ई आ गया। अब ए की पावर m माइनस एन जब e मिल गया हमको यहाँ पर, तो हमने कहा चूंकि m माइनस एन इज लेस देन ऑर्डर ए, क्योंकि ऑर्डर ए चाहे m मानो चाहे आप इसको n मानो, दोनों केस में अगर m माइनस एन निकालेंगे तो वो ऑर्डर ए से कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और ये तभी संभव है जब m माइनस एन क्या आ जाए, आपका 0 आ जाए, तभी आएगा। तो इसलिए क्या हो गया, m माइनस एन बराबर 0 का मतलब अर्थात m बराबर n, ठीक है। तो इस वाले स्टेप को बहुत ध्यान से देखना कि m माइनस एन लेस देन ऑर्डर ए अगर आ रहा है, तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि ऑर्डर कम हो गया,
ऑर्डर एक कम हो गया, कम नहीं होना चाहिए। कम इसलिए नहीं होना चाहिए कि दोनों केस में हमने या तो m माना या n माना। जब m माइनस n करेंगे तो बहुत कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, बहुत कम नहीं कहना चाहिए, बहुत कम हो जाएगा। कम होना मतलब गलत है। तो ये वाला m माइनस n आखिर में क्या आ जाना चाहिए? ये वाला m माइनस n क्या आ जाना चाहिए? 0 आ जाना चाहिए, क्योंकि a की पावर 0 बराबर आना चाहिए क्या? e। तो इसलिए ये m माइनस n क्या हो गया साहब? आपका 0 हो गया। तो इससे क्या आ गया? m बराबर n। चूंकि हमने a का h को स्वेच्छ अवयव लिया था, इसलिए उपग्रुप की किसी भी एलिमेंट की कोटि उपग्रुप तथा मूल ग्रुप के समान होती है। ये इससे अपने को रिजल्ट मिला। तो ये एक 3 पार्ट्स की थ्योरम है, इसको बहुत अच्छी तरीके से आप लोग कर लें। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, छोटी 1.5, 2, 3 नंबर वाला जो आते हैं क्वेश्चन, उसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगले टर्न पर अपन जो है एक नई थ्योरम के साथ आपके सामने होंगे। ओके, थैंक्स।